बुढ़ापे में सुकून से जीना चाहते हो तो एक कड़वी सच्चाई समझनी पड़ेगी। ये सच्चाई न तो धर्म की किताबों में साफ लिखी है, न ही समाज खुलकर इस पर बात करता है, लेकिन विज्ञान, मनोविज्ञान और जेरिएट्रिक अध्ययनों ने एक बात स्पष्ट कर दी है। 60 की उम्र के बाद मानसिक शांति, सम्मान और आत्मनिर्भरता का सीधा संबंध इस बात से है कि आप अपनी औलाद को क्या बताते हैं और क्या नहीं बताते। ये बात कठोर लग सकती है, लेकिन ये डराने के लिए नहीं, बचाने के लिए है। क्योंकि बुढ़ापे की सबसे बड़ी बीमारी शरीर की नहीं होती, मन की होती है। और मन सबसे ज्यादा तब टूटता है जब अपनी ही औलाद से उम्मीदें, जानकारी और सीमाएं गड़बड़ा जाती है। भारत में वरिष्ठ नागरिकों पर किए गए मनोवैज्ञानिक और सामाजिक अध्ययनों में एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। जिन बुजुर्गों ने अपनी जिंदगी की कुछ बातें अपनी औलाद से छुपाकर रखी, वे मानसिक रूप से ज्यादा शांत, आत्मसम्मान से भरे और लंबे समय तक स्वतंत्र रहे। और जिन्होंने सब कुछ बता दिया, वे अपेक्षा, हस्तक्षेप और अपमान के जाल में फंसते चले गए। यहां बात झूठ बोलने की नहीं है, बात सीमाएं तय करने की है, बात अपने बुढ़ापे की रक्षा करने की है। अब जानिए वे 3 चीजें जिन्हें बुढ़ापे में अपनी औलाद से कभी नहीं बताना चाहिए। और तीसरी चीज वह है जिसे जानने के बाद आप अपनी पूरी सोच बदल देंगे। पहली चीज, अपनी पूरी आर्थिक स्थिति। ये सबसे बड़ी और सबसे आम गलती है। अधिकतर माता पिता सोचते हैं कि औलाद को सब पता होना चाहिए। कितना पैसा है, कितनी बचत है, कितनी जमीन है, कितनी पेंशन आती है। लेकिन 60 के बाद ये पारदर्शिता नहीं, खतरा बन जाती है। मनोविज्ञान कहता है कि जब औलाद को माता पिता की पूरी आर्थिक स्थिति पता चल जाती है तो उनके व्यवहार में 3 बदलाव आते हैं। पहला, सलाह बिना मांगे आने लगती है। दूसरा, फैसलों में दखल शुरू हो जाता है। तीसरा, माता पिता की स्वतंत्रता धीरे धीरे खत्म होने लगती है। शुरुआत बहुत मासूम लगती है। पैसे यहां क्यों खर्च कर दिए? ये दवा इतनी महंगी क्यों ली? इतनी यात्रा की क्या जरूरत थी? लेकिन धीरे धीरे ये नियंत्रण में बदल जाता है। और बुढ़ापे में नियंत्रण सबसे खतरनाक मानसिक जहर है। जेरिएट्रिक मानसिक स्वास्थ्य अध्ययनों में पाया गया है कि जिन वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक स्वतंत्रता पर सवाल उठने लगते हैं, उनमें अवसाद, चिंता और आत्मग्लानि का खतरा दोगुना हो जाता है। पैसा सिर्फ नोट नहीं होता, वो आपकी आजादी होता है, आपका सम्मान होता है, आपका निर्णय लेने का अधिकार होता है। इसलिए अपनी औलाद को यह बताना जरूरी नहीं कि आपके पास कितना है। उन्हें यह बताना काफी है कि आप अपने खर्च खुद संभाल सकते हैं, आप सुरक्षित हैं। आपको उनकी मदद की जरूरत होगी तो आप खुद बताएंगे। याद रखिए, पूरा सच बताना हमेशा बुद्धिमानी नहीं होती। बुढ़ापे में सीमित जानकारी ही सुरक्षा होती है। दूसरी चीज, अपनी हर बीमारी और कमजोरी। ये बात सुनकर बहुत से लोग भावुक हो जाते हैं। माता पिता सोचते हैं कि बीमारी छुपाना गलत है। औलाद को चिंता होगी तो प्यार दिखाएगी। लेकिन विज्ञान कुछ और कहता है। 60 के बाद हर छोटी कमजोरी को बार बार साझा करना आपको कमजोर की श्रेणी में डाल देता है। और एक बार आप कमजोर माने गए तो निर्णय आपके हाथ से निकलने लगते हैं। मनोवैज्ञानिक इसे परसेप्शन शिफ्ट कहते हैं। आप वही इंसान रहते हैं, लेकिन दूसरों की नजर में आप बदल जाते हैं। पहले आप सलाह देने वाले थे, अब सलाह लेने वाले बना दिए जाते हैं। पहले आप निर्णय लेते थे, अब आपके निर्णयों पर चर्चा होती है। शोध बताते हैं कि जिन बुजुर्गों ने अपनी हर शारीरिक तकलीफ औलाद के सामने रखी, उनके जीवन में हस्तक्षेप और निर्भरता तेजी से बढ़ी। जबकि जिन्होंने केवल आवश्यक जानकारी साझा की, वे ज्यादा समय तक आत्मनिर्भर रहे। इसका मतलब ये नहीं कि गंभीर बीमारी छुपानी चाहिए। इसका मतलब यह है कि हर दर्द, हर कमजोरी, हर डर को साझा करना जरूरी नहीं। बुढ़ापे में शरीर कमजोर होता है, ये सच है। लेकिन अगर मन को भी कमजोर घोषित कर दिया जाए तो जीवन बोझ बन जाता है। अपने डॉक्टर से बात करें, अपना इलाज लें, लेकिन औलाद के सामने खुद को लगातार बीमार साबित मत कीजिए। आप बीमार हो सकते हैं, लेकिन आप असहाय नहीं हैं। यह फर्क बहुत जरूरी है। तीसरी और सबसे खतरनाक चीज, अपने डर और भविष्य की असुरक्षा। ये वो गलती है जो सबसे ज्यादा नुकसान करती है और लगभग हर बुजुर्ग इसे करता है। मैं आगे क्या करूंगा? अगर मैं चल नहीं पाया तो? अगर मैं बोझ बन गया तो? अगर सब छोड़कर चले गए तो? जब ये बातें औलाद के सामने बार बार कही जाती हैं
तो दो चीजें होती है, या तो औलाद अपराध बोध में आ जाती है या फिर धीरे धीरे भावनात्मक दूरी बना लेती है। दोनों ही स्थितियां आपके लिए खतरनाक है। मनोविज्ञान कहता है कि जब कोई व्यक्ति लगातार अपने डर व्यक्त करता है तो सुनने वाला या तो थक जाता है या नियंत्रण लेने लगता है, और बुढ़ापे में नियंत्रण का मतलब होता है आपकी स्वतंत्रता का खत्म होना। जिन वरिष्ठों ने बार बार अपने भविष्य का डर औलाद पर डाला, वे जल्दी ही निर्णयों से बाहर कर दिए गए, और जिन वरिष्ठों ने अपने डर को खुद संभालना सीखा, वे सम्मान के साथ जिए। डर साझा करने से हल्का जरूर लगता है, लेकिन हर डर सही व्यक्ति से साझा करना चाहिए। औलाद आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आप उनकी जिम्मेदारी है। ये सोच बुढ़ापे को दुखी बना देती है। आपका भविष्य आपकी सोच से बनता है, डर से नहीं। अब सवाल उठता है, तो फिर औलाद से क्या साझा करें? साझा करें अपने अनुभव, अपनी सीख, अपनी सीमाएं। उन्हें बताइए कि आप आत्मनिर्भर रहना चाहते हैं, आप सम्मान चाहते हैं, दया नहीं। आप सहयोग चाहते हैं, नियंत्रण नहीं। जेरिएट्रिक मनोविज्ञान साफ कहता है कि जो बुजुर्ग अपनी सीमाएं स्पष्ट रखते हैं, वे मानसिक रूप से ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। बुढ़ापे में सुकून किसी से छुपने में नहीं है, सुकून सही जगह पर सही बात रखने में है। याद रखिए, आप माता पिता हैं, आप जीवन देख चुके हैं। आपकी चुप्पी कमजोरी नहीं, बुद्धिमानी हो सकती है। अपने बुढ़ापे की रक्षा खुद करनी पड़ती है, कोई और नहीं करेगा। 3 चीजें याद रखें, अपना पूरा पैसा नहीं, अपनी हर बीमारी नहीं, अपने सारे डर नहीं। जो बुजुर्ग ये समझ गए, वे उम्र के साथ टूटे नहीं, वे उम्र के साथ शांत हुए, और यही सुकून से जीने का असली विज्ञान है।